मन्नतें तो हम भगवान से सभी मांगते हैं। जहाँ मुझे ये मन्नतें मांगनी पड़ी कि भगवान मुझे अपने पैरों पे खड़ा होके मुझे एक नॉर्मल जिंदगी जीने दो। पर जब डॉक्टर ने कहा कि आपको एंडोमेट्रियोसिस है और आपको इंजेक्शन लेके आपको आपके पीरियड्स बंद करने पड़ेंगे, मैंने यकीन किया कि डॉक्टर लिटरली रेट कार्ड देते थे 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, ये सर्जरी करो। दिखती तो बहुत अच्छी, बट हुआ क्या है ये समझ नहीं पा रही थी। इतना दिल अंदर से टूट गया था कि एक वक्त ऐसे आ गया, तब लगा सब छोड़ के आत्महत्या कर लूं, मर जाऊं। जब भी जिंदगी में लो फेज आए तो 3 मंत्र याद रखना जो मैं खुद रखती हूं। मन्नतें तो हम भगवान से सभी मांगते हैं। मैंने भी मांगी मन्नतें बहुत सारी। भगवान मुझे अच्छे मार्क्स दिलवा दो, मुझे अच्छा पति दिलवा दो, मॉडलिंग करना शुरू किया तो अच्छे असाइनमेंट्स दे दो, अच्छे एक्टिंग, अच्छे सीरियल्स दे दो। बट एक ऐसा मोड़ आया जहां मुझे ये मन्नतें मांगनी पड़ी कि भगवान मुझे अपने पैरों पे खड़ा होके मुझे एक नॉर्मल जिंदगी जीने दो, मुझे चलने की ताकत दो। एक तरफ मेरा पति जो पानी की तरह पैसे बहा रहा है कि मैं ठीक हो जाऊं, और दूसरे तरफ मेरे माँ बाप जो मेरी सेवा कर रहे हैं, जबकि मुझे उनकी सेवा करनी चाहिए। मैं सच बोलूं तो मैं तभी रुक जाती, वही अंत हो जाता, पर नहीं, वो बस एक इंटरवल था। मैंने अपने आप से कहा रुकना नहीं है वनश्री, खड़े रहना है। और आज अगर मैं वहीं रुक जाती तो आप लोगों के सामने यहां खड़ी नहीं रह पाती। अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी तब तक, जब तक 2012 साल नहीं आया। 2012 साल में मेरे पति का प्रोजेक्ट था, मैंने उनको एयरपोर्ट पे ड्रॉप किया, मैं घर आई। घर आके मुझे बहुत ज़्यादा उल्टियाँ हुई। उसके बाद में जब फ्रेंड्स ने डॉक्टरों को बुलाया तब मुझे पता चला मुझे फूड इन्फेक्शन है। आई सेड ओके। उन्होंने मुझे जो दवाई दी मैंने वो ली, बट ठीक नहीं लग रहा था। फैमिली डॉक्टर ने बोला सोनोग्राफी करना पड़ेगा वनश्री। सोनोग्राफी से पता चला मुझे अपेंडिक्स है। अब पति तो थे नहीं, तो मॉम डैड ने कहा कि चलो आप हमारे यहाँ आके ऑपरेशन करवा लीजिएगा। मैंने कहा ठीक है। जो डॉक्टर ने कहा वो सारी चीज़ें की, मेरी ऑपरेशन, मेरी सर्जरी जो थी वो हो गई। 2 दिन के बाद भी पेट में दुखना बंद नहीं हुआ। मैंने डॉक्टर को पूछा कि डॉक्टर इसका रीज़न क्या है। डॉक्टर बोले पता नहीं, हम रुकते हैं बायोप्सी की रिपोर्ट आने तक। चौथे दिन इन्होंने मेरे हाथ में रिपोर्ट दिया। रिपोर्ट में पढ़ा माई अपेंडिक्स वॉज एंडोमेट्रिक। अब एंडोमेट्रिक क्या है ये मुझे पता नहीं था, बिकॉज मेरे लिए एक नॉर्मल लड़की जो होती है उसके लिए एक नॉर्मल डायबिटीज, बीपी, कैंसर, ट्यूमर ये हम सुनते हैं, बट एंडोमेट्रियोसिस क्या है ये मैंने फर्स्ट टाइम सुना। बट तब डॉक्टर ने मुझे यकीन दिलाया कि वनश्री इट्स ओके, नॉर्मल बीमारी है, हम ठीक कर देंगे, आपको बस इंजेक्शन लेना है और आपके पीरियड्स हमें रोकने हैं। अब मुझे थोड़ा सा बुरा लगा कि पीरियड्स क्यों रोकने, बिकॉज जब से मुझे पीरियड्स आ रहे हैं वो पेनफुल ही थे। मतलब 8th स्टैंडर्ड से जब से मुझे पीरियड्स आ रहे हैं तब से पेनफुल होते थे, मुझे उल्टियाँ होती थी। बट सब डॉक्टर बोलते थे कि कुछ नहीं है, जेनेटिकली आया है, बड़ी हो जाओगी, शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे तो ये दर्द अपने आप कम हो जाएगा। तो वो बिलीफ सिस्टम मेरा वो था कि ये ठीक हो जाएगा। पर जब डॉक्टर ने कहा कि आपको एंडोमेट्रियोसिस है और आपको इंजेक्शन लेके आपको आपके पीरियड्स बंद करने पड़ेंगे, मैंने यकीन किया, मैंने इंजेक्शन लिया। और अचानक एक दिन वापस मेरे पीरियड शुरू हो गए और वो इतने भयानक और इतने पेनफुल थे कि मुझे इंडिया वापस आके उसी डॉक्टर को मिलना पड़ा कि अब आगे क्या करना है। उन्होंने कहा कि ये केस अब मैं हैंडल नहीं कर सकता हूँ, ये केस मेरे हाथ के बाहर है, आप दूसरा डॉक्टर देख लीजिएगा। दूसरे डॉक्टर की तलाश शुरू हो गई। दूसरे डॉक्टर ने मुझे कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स पे डाल दिया। बोले कि आप गोलियां लो, आप ठीक हो जाओगे। 2-3 महीने मैंने गोलियां ली, वापस वही पेन, वापस वही ब्लीडिंग की तकलीफ शुरू हो गई। अब वो डॉक्टर के पास जाती हूँ तो वो डॉक्टर भी कहते हैं कि ये मेरे हाथ के बाहर केस है, आप दूसरा डॉक्टर ढूंढिएगा। ऐसे करते करते आज तक यकीन मानिए 21 डॉक्टरों के पीछे भागी हूँ मैं। 6-7 घंटे की सर्जरी मेरे डॉक्टर मंगेशकर ने की और वो जो ओवरी थी वो निकाली। मेरी हिस्टेक्टोमी हुई है ये बोल के मेरी हिस्टेक्टोमी हुई नहीं थी, ये चीटिंग मेरे साथ हुई थी। ये तब जाके मुझे पता चला 2019 में। एंड प्राउडली आई कैन टेल यू 2019 से जो 2012 से 2019 तक 7 सर्जरियों का सिलसिला जारी था वो डॉक्टर मंगेशकर के वजह से खत्म हुआ। 2 साल हो गए, मैं एंडोमेट्रियोसिस फ्री हूँ, मुझे एंडोमेट्रियोसिस नहीं है। 2 चॉइस होते हैं, आप सिचुएशन आ गई है, आपके ऊपर बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया है। ओके, प्रॉब्लम को मैं प्रॉब्लम नहीं बोलती हूँ, चैलेंज बोलती हूँ, बट आप लोगों को समझे इसलिए प्रॉब्लम। तो वो प्रॉब्लम को प्रॉब्लम बोल के
बड़ा करो, रोते रहो, मेरे साथ ऐसे हुआ, मेरे साथ वैसे हुआ, सिंपैथी गेन करो, ये करो, आप और गड्ढे में जाओगे। बट आप अगर चॉइस करते हो कि मुझे इसमें से बाहर आना है और कुछ क्रिएट करना है, आप याद रखना, कोई भी सिचुएशन या कोई भी प्रॉब्लम आपके लाइफ में आपको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आती है, ना कि तोड़ने के लिए। सो द होल कॉन्सेप्ट और द होल आइडिया मी कमिंग हियर एंड शेयरिंग माई जर्नी कि टूटना नहीं है एंड ये कहना है इफ नॉट यू नो वन विल। अगर आपने अपने लिए कुछ नहीं किया, कोई आपके लिए नहीं करने वाला, क्योंकि जन्म से लेकर मृत्यु तक एक ही इंसान आपके साथ रहता है और वो आप खुद होते हो। और अगर आप खुद के लिए खड़े नहीं रह सकते तो आपकी जिंदगी जीना बेकार है। सो खुद से प्यार करो, लव योरसेल्फ, और हमेशा 4 बातें याद रखना। आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू। ये खुद को बोलना। जब भी जिंदगी में लो फेज आए तो 3 मंत्र याद रखना जो मैं खुद रखती हूँ, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। कोई भी चैलेंज आता है ना तो आप बुद्ध के शरण में जाते हो, भगवान के शरण में जाते हो, आपको वहां आंसर्स नहीं मिलते। आप बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम, आप सोसाइटी, पूजा अर्चा जो होती है वो सारी चीजें करते हो, वहां पे भी आंसर नहीं मिलता। पर आप संघम शरणम गच्छामि में जाते हो ना, तो आपसे भी बदतर हालात में लोग रहते हैं, वो आप देखते हो। अब आप पूछोगे वो अगर उस हालत में है तो मेरा उससे क्या लेना देना? उसे लेना देना नहीं है, बट आपके पास जो चीज है ना उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, उसकी कीमत बढ़ जाती है। सो आज से आप मेरे पास, अपने पास जो नहीं है वो चीजों को मत सोचो, आपके पास क्या है और आप क्या कर सकते हो इस पे फोकस। शिफ्ट द परसेप्शन, आप अपना सोच बदलो, जिंदगी आपको भर भर के देगी। थैंक यू सो मच।